वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ये जो पीडीए का फॉर्मूला है उसमें कुछ चुनावी पंडित बोलते हैं कि इसमें फायदा मायावती जी को ज्यादा होगा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये आम चर्चा है कि वो अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिलाए हुए हैं और कई बार जो सीटों का बदलने का सिलसिला शुरू किया बहुजन समाज पार्टी ने, वो केवल इसलिए किया कि बीजेपी को लाभ कैसे पहुंचे। तो ये पीडीए परिवार जो है ये समाजवादियों का पुराना नारा है जिसको हम लोगों ने दोबारा पैकेजिंग की है। समाजवादियों की जो बुनियादी लड़ाई रही है कि हक और सम्मान उनको मिले, आबादी में जो ज़्यादा है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े, पीड़ित, दुखी, अगड़े और ऐसे आधी आबादी भी। तो ये पुराना नारा समाजवादियों का है, उसी नारे पे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मायावती जी के साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, आपने चंद्रशेखर को बाहर किया, उन्होंने पल्लवी पटेल को बाहर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है हमारा उनके साथ। हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन है। ये पता नहीं कहाँ से बात आ रही है। हमारा तो गठबंधन जनता से है और सबसे खुशी की बात तो ये है कि इस बार बहुजन समाज के लोग पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र बचाने के लिए वो आगे निकल पड़े हैं, संविधान बचाने की जो लड़ाई है उसमें हम समाजवादियों का वो साथ दे रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ समाज का। लेकिन अखिलेश जी, ये सवाल इसलिए ज्यादा मैंने पूछा आपसे क्योंकि इंडिया गठबंधन की कुछ बैठकों में चंद्रशेखर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर ये बात आई सामने, ऐसा कहा जाने लगा कुछ लोगों की तरफ से कि अखिलेश जी को पसंद नहीं थे इसलिए बाहर हो गए। हमारी पसंद नापसंद नहीं हो सकती है। कई बार बीजेपी वाले भी सवाल ऐसे ही हमसे पूछवाते हैं। ये मुझे लग रहा है कि जिसका दाना उसका गाना, उस तरह का सवाल लग रहा है मुझे तो। और ये सवाल आपका सवाल नहीं है, ये बीजेपी वाले हमसे पूछ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि मायावती जी ने जो कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले, इससे किसको फायदा हुआ? बीजेपी को। वो देख रही हैं, बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए वो हमारे साथ हैं। इस बार बहुजन समाज के लोग अपना वोट खराब नहीं करेंगे, संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीएसपी और बीजेपी एकदम साथ हैं? हालांकि जो पिछले कई चुनाव मैंने देखे हैं तो वो चुनाव ऐसे ही दिख रहे हैं कि जहां पर दोनों का कहीं ना कहीं साथ रहता है। लेकिन कुछ सीटों पर शायद आपको भी फायदा हो रहा है, जैसे मेरठ की सीट है। कहाँ पे? मेरठ। मेरठ हमारा संगठन लड़ रहा है, हमारा प्रत्याशी वहाँ लड़ा है। बहुजन समाज पार्टी से इससे क्या लेना देना उससे? वो हमारा प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है। जौनपुर की बात करते हैं, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है। जब तक धनंजय सिंह जी की पत्नी बीएसपी के टिकट पर मैदान में थी, ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी सीट निकाल लेगी, लेकिन अब लग रहा है कि मामला फंस गया है। कोई मामला नहीं फंसा है, गणित एकदम साफ है, अंकगणित एकदम साफ है। ये बस बीजेपी ने जो केमिस्ट्री का तैयार की है, ये कई बार जो पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अब एक दिन अपने आप उसी में गिरते हैं। तो ये बीजेपी जो साजिश और षड्यंत्र का खेल खेल रही है, डरा के, धमका के, किसी को लालच दे करके, किसी को जेल भेज करके, कमाल तो ये है, यही तो बात हम लोग कहते रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। बीजेपी को सूट कर रहा था तो जेल भेज दिया गया, बीजेपी को सूट कर रहा था कि जेल से बाहर आ जाओ, ये बीजेपी को सूट कर रहा है कि ये टिकट बदल दी जाए। तो जो बीजेपी को अच्छा लग रहा है वो सब हो रहा है और ये प्रदेश और देश और जौनपुर की जनता भी देख रही है। लेकिन जौनपुर समाजवादियों के साथ है, गठबंधन के साथ है। जब परिणाम आएगा तो आप देखिएगा कि जौनपुर की ऐतिहासिक जीत होगी, न केवल जौनपुर की बल्कि आसपास की जितनी भी लोकसभाएं हैं जहां एक जगह लड़ाई है, उसके अलावा सब इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है।
ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों को अप्रोच किया गया, धनंजय को भी और राजा भैया को भी, लेकिन वो बीजेपी की तरफ चले गए और ये न्यूट्रल है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, कौन साजिश कौन षड्यंत्र कर रहा है। हम प्रचार करते हैं और फिर प्रचार करते हैं। अच्छा, आपकी राजा षड्यंत्र हमें नहीं पता कि कौन षड्यंत्र कर रहा है। जिन्हें फुर्सत है, जिन पे समय है, जिन पे पैसा है, जिन पे सरकार है, जिन पे ताकत है, वो षड्यंत्र के बहाने जीतना चाहते हैं। लेकिन इस बार जनता देख रही है, कोई भी षड्यंत्र नहीं चलेगा। जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रही है। अखिलेश जी, क्या राजा भैया से जो तलखी थी वो दूर हो गई है? देखिए, ये बेबुनियाद सवाल हैं। राजनीति में कौन क्या कर रहा है, मैंने आपसे कहा कि हमें फुर्सत ही नहीं है। हम अपने प्रत्याशियों को देख रहे हैं, हम अपना क्षेत्र देख रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं। इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतने खराब मौसम में जो चुनाव बीजेपी ने कराया है, इसलिए भी बीजेपी चुनाव हारेगी, देखिएगा आप। हमारे साथ इसी जगह पर रामगोपाल जी थे। अखिलेश जी, इसी जगह पर रामगोपाल जी थे। उन्होंने कहा कि जो वोट नहीं पड़ रहा है वो बीजेपी का वोटर है, वोट नहीं डाल रहा है। तो उन्हें, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, धूप हो, गर्मी हो, भूखे हो, प्यासे हो, पुलिस प्रशासन सरकार कितना भी रोकने की कोशिश कर रही है, हमारा कार्यकर्ता घूम फिर करके वोट डाल के आ रहा है। ये सबसे खुशी की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि बीजेपी के लोग और बीजेपी सरकार का सहारा लेकर के लगातार कोशिश कर रही है कि वोट ना पड़े। प्रशासन को आगे कर रही है, पुलिस को आगे कर रही है। और देखिएगा, चुनाव बढ़ेगा आगे, ये समाजवादी पार्टी के बूथ पे ज़्यादा पुलिस लगाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो ये साजिश चल रही है। लेकिन मैं अपना कार्यकर्ता और पार्टी के नेता और संगठन के लोगों को कहूँगा कि कैसे भी जाकर के वोट डाल के आएँ। वोट से ही बीजेपी हारेगी और इस बार वोट से ही हम लोग इनको हराने जा रहे हैं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।